दबाव उन पे है कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जेलें भरें आके, और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। पहले ज़मान पाक में जो छुप के बैठे हुए हैं और अपनी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है, तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊँगा जेल भरने के लिए। तो मैं तो इंतज़ार में, राना साहब ने कहा है कि हम इंतज़ार में, हम तो अपनी आंखें नज़रें बिछा के बैठे हुए हैं कि आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है, आपको भी पता चले डेथ सेल क्या होता है, आपको भी पता चले कि कुर्बानी क्या होती है। तो उसका आगाज़ ज़मान पाक से होना चाहिए। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर उन पे है जिन्होंने ये बात की, अब उसको पूरा करें, बड़ी मेहरबानी आप। मैं शाह महमूद साहब को सिर्फ यही कहूँगी कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उनको मुस्लिम लीग नून के नुकसान और फ़ायदे की बहुत फ़िक्र है, बड़ी मेहरबानी है उनकी। मुस्लिम लीग नून अपने फ़ायदे को भी पहचानती है, अपने नुकसान को भी पहचानती है। बहरहाल वो बहुत उन्होंने मेरी फ़िक्र की है, उसके लिए बड़ी मेहरबानी। तो सवाल तो करना बनता है कि अभी तक एक इंसान जिसने जराइम किए हुए हैं उसको अभी तक क्यों ऐसे करने की इजाज़त दी जा रही है कि वो जब चाहे अदालत में पेश हो जाए, जब चाहे वो ख़त लिख के भेज दे कि मैं नहीं आ सकता। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि मुझे अभी भी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कानून अपना रास्ता लेगा और जो जुर्म उन्होंने किए हैं उनकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी चाहिए, वरना ये जो वन साइडेड इंतकाम है ना, फिर इसके अपने रेपरकशंस होते हैं। और मैं एक और बात भी आपको बता दूं, ये जो हमारे पे इंतकाम आजकल आप टीवी पे देख रहे हैं ना, आप इसको इंतकाम कैसे कह सकते हैं? राना साहब एक जाली, मेरे साथ बैठे हैं, जाली मुकदमे में कितने महीने राना साहब आप कैद भुगत के आए? 6 माह। और जिस किस्म की वो इनकी तस्वीर थी, एक